हेलो, गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम आज का एनालाइज भी करते हैं और हम बात करेंगे कि मार्केट का डाउनफॉल जो आज हमको बैंक जो हमारी निफ्टी 50 है उसमें ही हमको 500 पॉइंट का गैप डाउन मिला। तो उसका भी एक रीज़न था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने पहले भी वो रीज़न शेयर किया था। ठीक है, तो आज के मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। ठीक है, मॉर्निंग में निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कम से कम 150 पॉइंट ऊपर खुला। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट गैप अप होने के बाद अब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट डाउन जाएगा या नहीं जाएगा। बट एक मेरा लॉन्ग टाइम का एनालिसिस जो था वो बोल रहा था कि मार्केट आज नहीं तो कल डाउन जाने वाला है, और आज ही हमको डाउन साइड में देखने को मिला। सो आज के मार्केट की बात करते हैं। तो मैं इसको 5 मिनट पे कर लेता हूँ, 15। ठीक है, तो मार्केट की बात करते हैं। अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ओपन हुआ। ठीक, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ओपन होने के बाद हमारा कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस, ये मैंने कल भी मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो मार्केट अप हुआ, फिर डाउन, फिर अप। तो यहाँ तक मतलब ये उम्मीद थी कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ और भी इस अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। इसका मैंने वेट भी किया था। बट मार्केट डाउन साइड में आया, और डाउन साइड में आने के बाद यहाँ हमारा एक कहीं हमारा एक रेजिस्टेंस था। ये मतलब अच्छा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से एक सपोर्ट का काम करके मार्केट ऊपर की साइड भी गया। बट मार्केट को तो एक्चुअली में नीचे ही जाना था, तो ये सपोर्ट भी कुछ हमारे लिए कुछ काम नहीं कर पाया और मार्केट डाउन साइड में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मार्केट डाउन साइड इस सपोर्ट को जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, फिर एक नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रही थी हमारे पास, ये हमारी पहले से ही मेंशन थी, ये हमने कल भी मेंशन कर रखी थी। तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ये थी। तो मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ भी पॉज किया, गिरने के बाद यहाँ कुछ देर पॉज किया, ऊपर भी गया इस सपोर्ट से। बट फिर डाउन साइड में आया। तो कहीं ना कहीं जब इस सपोर्ट को तोड़ा तो हमको पता लगा कि हमारे डाउन साइड में कोई ऐसी सपोर्ट है नहीं जो एक्चुअल में हमारे लिए वर्क करे। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी ट्रेड बनाई थी, और मार्केट फिर डाउन साइड में चलता ही चला गया, तो यहाँ पे कहीं हमने इसको निकाल दिया था, तो हमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट में मिले। ठीक है, अब मार्केट बहुत डाउन चला गया, मतलब कम से कम आप देखो तो ये जो लाइन है ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ खड़ा है। अब कल की बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में। देखो कल क्या होने वाला है। अब ये है, अगर मार्केट ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट जो है वो डाउन है, और यूएस का मार्केट भी डाउन है। तो एस एन पी 500 जो है ये यूएस के टॉप 500 कंपनियों का इंडेक्स है, तो ये भी डाउन है। इससे रिलेट करता है अपना इंडिया का मार्केट। ठीक है, सो अब देखते हैं कि मार्केट डाउन साइड में है, तो हमारे पास एक ये सपोर्ट रहेगा जहाँ से क्योंकि ये गैप अप हुआ था, तो गैप अप ये फिल करेगा जरूर अगर मार्केट गिरता है कल। तो अभी है 21,100 पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड में गया तो 2,900 ये मार्केट के लिए यहाँ पे मार्केट स्टे कर सकता है। अगर इसको भी तोड़ता है तो दूसरा स्टे जो मार्केट का रहेगा वो 850 पे रहेगा। ठीक है, ये तो हुई अपनी निफ्टी 50 की बात। डाउन साइड में जाता है, अगर अप साइड में जाता है तो मार्केट यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेगा, क्योंकि इस टाइम मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे खड़ा है और यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट है। ठीक है, अगर मार्केट अप साइड में मूव किया तो यहाँ से अप साइड में मूव देखने को मिल सकती है। बट जो पॉसिबिलिटी है वो डाउन साइड की है, तो हम डाउन साइड की ही बात करेंगे। ठीक है, तो डाउन साइड में हमारे पास दो ये लेवल है। एक तो है हमारा 21,000 का, और एक है 20,850 का। ठीक है, ये तो ही निफ्टी 50 की बात। अब हम कर लेते हैं बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी बेसिकली जब निफ्टी गिर रहा है तो बैंक निफ्टी भी गिरना ही था। सो इसको भी मैं 5 मिनट के चार्ट पे ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो मार्क ये हमारे पास एक एक रजिस्टेंस यहाँ पे था। अब ठीक है, ऑल टाइम हाई पे, तो मार्केट आज गैप अप तो ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट इस रजिस्टेंस से नीचे की साइड आ गया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं मार्केट ने जब नीचे की साइड आया तो यहाँ पोज करके, क्योंकि हमारे पास मैं एक मेंशन कर देता हूँ, 1 मिनट। एक हमारे पास ये कहीं सपोर्ट थी। ठीक है, ठीक है, मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पोज किया, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे बहुत अच्छी सपोर्ट थी, यहाँ थोड़ी देर पोज करके मार्केट फिर डाउन साइड की तरफ चलने लग गया। क्योंकि देखो एक एक्चुअल सी बात है कि अगर निफ्टी नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी कितना ही स्ट्रोंग हो उसको नीचे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ देर यहाँ पोज किया सपोर्ट पे, फिर डाउन साइड में आया, यहाँ साइडवेज मूव किया कुछ देर, फिर डाउन साइड में आया। जैसे ही डाउन, मैं बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं की, क्योंकि बहुत वोलेटाइल रहता है, इसमें कुछ पता नहीं रहता, मतलब बहुत जल्दी ये प्रीमियम डिके हो जाता है इसमें बाइंग में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे लेवल सब मैच कर रहे थे, क्योंकि मेरे को पता था कि मार्केट अगर नीचे जा सकता है तो कहाँ से कहाँ तक जाता है। अब मैं बात करता हूँ
यहाँ से मार्केट नीचे गिरा और यहाँ आके, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सपोर्ट थी। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मार्केट गिरने पे आता है तो कोई सपोर्ट हमारी, कोई रेजिस्टेंस मतलब वर्क नहीं करती। अगर हम देखें तो आप ये देखो, ये कितनी बार मार्केट यहाँ से अब गया है, वन वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, फाइव टाइम। अब आप देखो कि ये भी फाइव टाइम में इतनी अच्छी सपोर्ट होने के बाद भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और ये जितना भी गैप अप था, ये सारा गैप अप यहाँ पे इसने फिल किया। अब मार्केट में, अब मार्केट के पास एक ये मार्केट खड़ा है इस टाइम वो 47,200 पे, ठीक है। अब जो बैंक निफ्टी है उसके लिए अगर डाउन साइड में देखें तो सबसे बड़ा हमारे लिए सपोर्ट लेवल ये रहेगा 700, ठीक है। 47,000 का अपने पास बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अगर इससे भी मार्केट नीचे गिरता है तो फिर हमारे पास ये रहेगा, सॉरी ये मेरी थोड़ी लाइन अच्छी हो गई है, मैं इनको सही कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है कोई नहीं। तो हमें देखने को मिलेगा फिर हमारे पास जो लेवल रहेगा वो रहेगा 46,900 का, ठीक है। तो देखो मतलब मार्केट इतना डाउन साइड में जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है या नहीं गिर सकता, ये तो भाई मार्केट के ऊपर रहेगा। बट हम डाउन साइड में ही कल ट्रेड का सोचेंगे, ठीक है। और निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है तो देखते हैं कल मार्केट में क्या रहता है। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ, इसके गिरने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि गिरने का रीज़न एक्चुअल था क्या। मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे, आप ये देखो, अब मैं इस पे आता हूँ, ठीक है। इसके गिरने का रीज़न क्या था, मैंने कुछ दिनों पहले अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे ये पोस्ट डाली थी 16 दिसंबर के दिन कि गाइस मैं कोई अनाउंस नहीं कर रहा, बस मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड में डबल चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है तो डाउन साइड में जा सकता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं, देखो डबल चैनल का फॉर्मेशन ये था। अब अगर मैं डेली के चार्ट पे जाऊँ और निफ्टी 50 को देखूँ तो देखो आप, एक ट्रेंड लाइन ये है और एक ट्रेंड लाइन ये है, ठीक है। अब ये इन दो, ये अगर मार्केट इन दो ट्रेंड लाइन के बीच में चलता है तो इसको बोलते हैं हम चैनल, ठीक है। 1 2 3 4। अब एक चैनल तो ये हो गया, अब दूसरा आप ये देखो, एक चैनल ये है सेकंड, ठीक है। तो डबल चैनल का फॉर्मेशन कहीं इस पॉइंट पे हो रहा है। तो आप ये देखो जैसे ही इस पॉइंट को इसने टच किया, इस पॉइंट को टच किया तो मार्केट तभी डाउन साइड में आज 500 550 पॉइंट के लिए नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट में हर डाउनफॉल का एक रीज़न है। बहुत से यूट्यूबर बोल देते हैं भाई फिबोनाची ऐसे वैसे, देखो एक्चुअल जो रीज़न होता है उनको फाइंड आउट करो। ये मैंने अभी नहीं, मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे 16 तारीख को ही डाल दिया था, आप देख भी सकते हो जाके कि मार्केट डाउन साइड में यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। सो मतलब ये नहीं है, नॉलेज पे काम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ हवा में उड़ा दिया। तो आज की मैं ट्रेड भी दिखा देता हूँ। आज मैंने निफ्टी 50 में आज ट्रेड की थी, ठीक है, पी बाई की थी। तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता बट मैं बहुत पहले निकल गया, ठीक है, क्योंकि मैं, मेरा ऑफिशियल वर्क भी रहता है थोड़ा सा, मैं मीटिंग वीटिंग में था तो मैंने देखा नहीं, तो मैं जल्दी निकल गया। तो कोई नहीं, रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आएंगी। अब डाउन साइड में देखते हैं कल मार्केट कहाँ जाता है। मेरा डाउन साइड को में अगर रहा तो हम अच्छा ट्रेड निकाल लेंगे फिर, ठीक है। सो सेफ ट्रेडिंग करें और अपने कैश को बचा के रखें जितना बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। गुड नाइट, जय श्री राम, जय हनुमान।